हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारियां। आज है 16 जुलाई और करंट अफेयर्स के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली करंट अफेयर मैं इस चैनल पर डेली डालती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया में आयोजित 56वें राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड जो IPHO 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है इसने? पहला, संयुक्त रूप से बुकारामंगा कोलंबिया में आयोजित जो 56वां इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारत के सभी 5 छात्रों कनिष्क, जैन, रिद्धेश और बेंदले आदि ने गोल्ड मेडल मतलब कि स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इनमें रैंकिंग देखो, भारत ने चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। इसमें 87 देशों में 381 छात्र शामिल हुए थे। कितने देशों में से? 87 देशों में से 381 छात्र यहाँ पे शामिल हुए थे। और जो 5 छात्र भारत से गए थे उनका नाम क्या है? कनिष्क, जैन, रिद्धेश, बेंदले, ये सभी भारत से ओलंपियाड में गए थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? बुकारामंगा कोलंबिया में। ठीक है, कौन सा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड था ये? 56वां। ये ध्यान रखना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग NDSOM प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़कर सरकारी बॉन्ड में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्यापार शुरू किया है? तो किसने किया है ये? RBI ने। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है ये? हाल ही में ब्लूमबर्ग में अपने टर्मिनल के माध्यम से सीधे NDSOM प्लेटफॉर्म से जुड़कर भारतीय सरकारी बॉन्ड, इंडियन गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स है उनमें पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड शुरू किया है। ठीक है, NDSOM क्या है यहाँ पे देखते हैं। स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक और पूरी तरह से जो गुमनाम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, एनोनिमस जो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम ये है। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या GSEC जिसे कहा जाता है के द्वितीय बाजार सेकेंडरी मार्केट में व्यापार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके मुख्य सदस्य कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हो सकते हैं? केवल बैंक, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनी से ही हो सकते हैं इसके सदस्य। ठीक है, हर कोई इसमें शामिल नहीं हो सकता है। इसमें बैंक, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड और जो बीमा कंपनी है उनसे ही सदस्य जोड़े जाते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये RBI के न्यूज़ है और ये SSC, CGL, बैंकिंग, ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड की है कि सेबी क्या है। देखो यहाँ पे सेबी शेयर बाज़ार को रेगुलेट करता है। बॉन्ड मार्केट के इस प्लेटफॉर्म का मालिक ये नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे NDSOM प्लेटफॉर्म से जुड़कर सरकारी बॉन्डों में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्यापार इसने शुरू किया है RBI ने। नाबार्ड क्या है? यह ग्रामीण और कृषि विकास बैंक है जो कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है। BSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज और जो कि आपके स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, विंबलडन चैम्पियनशिप 2026 के में महिला एकल वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। ठीक है, 14 और 15 जुलाई को संपन्न हुए टेनिस के सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2026 में चेक गणराज्य का लिंडा नोस्कोवा ने पहली बार महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष विजेता कौन रहे हैं इसमें? जेनिट सिनर ने पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। और विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जो घास के कोर्ट या ग्रास कोर्ट जिसे कहा जाता है पर खेला जाता है। ये SSC, GD और रेलवे ये
डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन के आते हैं, इसलिए मैंने ये ऐड किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट वाइज। और आपकी जो नाम है, किसने ये जीता है, कौन से खिलाड़ी कहाँ से थे, तो कौन से खिलाड़ी, ये कहाँ की खिलाड़ी थी, देखो ये पोलैंड की खिलाड़ी थी, ठीक है। क्या नाम है इनका, लिंडा नोस्कोवा। और ये 14-15 जुलाई को संपन्न हुए टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो विंबलडन है 2026 का, ये किससे जुड़ा हुआ है, टेनिस से। ये आपको पता होना चाहिए कि पुरुष विजेता कौन है इनमें, और टेनिस सिनर जो है, और नेस्कोवा कौन है, इंडियन, ये सॉरी वुमेन है जो, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने की ट्राई ने किस सरकारी विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? डाक विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देश का सबसे बड़ा ग्रामीण स्तरीय टेलीकॉम नेटवर्क सर्वे, विलेज लेवल टेलीकॉम सर्वे करने के लिए ट्राई और जो डाक विभाग है डॉप के ने हाथ मिलाया है, ठीक है। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी हैं, ठीक है। तो किसने, ट्राई ने किसके साथ, सरकारी विभाग के साथ हस्ताक्षर किया है अभी? डाक विभाग के साथ, ठीक है। इसके तहत क्या हो रहा है, देखो 1,40 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक GDS अपने दैनिक डाक जो वितरण के दौरान गांवों से जाकर मोबाइल सिग्नल और कनेक्टिविटी गैप का फील्ड डेटा इकट्ठा करेंगे। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ट्राई ने पोस्ट ऑफिस के साथ हस्ताक्षर किए हैं जिस समझौते पर, इससे ग्रामीण के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण जो डाक सेवा विभाग है वो वहाँ जाकर मोबाइल सिग्नल और कनेक्टिविटी जो गैप है उसकी फील्ड का इकट्ठा करेंगे, ये इसके लिए ये है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा है युवा आपदा मित्र योजना भारत के किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? NDMA, जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा और प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। गुजरात सरकार ने इस योजना के पहले चरण के तहत अपने 17 जिलों में 4,526 स्थानीय स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग पूरी करवाई है। कितने लोगों को? 4,526 लोगों को। कितने जिलों में? 17 जिलों में। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य है गाँवों और स्थानीय स्तर पर ऐसे युवाओं की टीम तैयार करना जो NDRF या सेना के पहुंचने से पहले बाढ़, भूकंप और आपदाओं में तुरंत राहत कार्य शुरू कर सकें। और इस खास बात क्या है इसकी? इसमें 50% भागीदारी महिलाओं की तय की गई है। तो महिलाएं अगर इसमें 50% की भागीदारी देती है तो वहाँ एक ये योजना है जो युवा आपदा मित्र योजना है वो बहुत भारी मात्रा में सफलता की ओर जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब हुआ था? 2005 के तहत NDMA का गठन किया गया था। किसके तहत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। इसका लक्ष्य क्या है? इसके पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। सारी डिटेल्स मैंने इसमें ऐड कर दी है ताकि आपको एक क्लिक में पता चल जाए कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन से अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते योजना संबंध मुख्य रूप से किस वर्ग के कल्याण और सुरक्षा से है? किससे है ये? MKSP, महिला किसानों, ये है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। देखो इसमें दिव्यांगजनों जो मैंने जोड़ा है यहाँ पे, दिव्यांगजनों के लिए कौन सी स्कीम है यहाँ पे? दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा दिव्य कला मेला जैसी पहल चलाई जाती है दिव्यांगजनों के लिए। और महिलाओं और किसानों के लिए कौन सी चलाई जाती है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो MKSP कहा जाता है। और बुनकरों के लिए जो है हथकरघा संवर्धन योजनाएं चलाई जाती हैं। अच्छा, नमस्ते का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। भारत में ये क्यों शुरू किया गया है? ये सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कई जो लोग हैं उनकी मौत हो जाती है
तो उन मौतों को शून्य करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, मानव द्वारा सीधे मल उठाने या सफाई करने के लिए की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने और मशीनीकृत सफाई करने के लिए ये लागू किया गया है। और इसका क्या पॉइंट है, स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट्स, बीमा और वैकल्पिक रोजगार के लिए लोन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखो ये है एसएससी जीडी से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैं वन लाइनर को लेके आई हूँ यहाँ पे। अब वन लाइनर क्विक अपडेट्स के नाम पे है और बैंकिंग, एसएसडी, जीडी, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ जम्मू कश्मीर की ये न्यूज़ है, क्या है, जम्मू कश्मीर के लखनपुर को केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के लिए चुना गया है, जहां डोगरा संस्कृति के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए किसे चुना गया है, जम्मू कश्मीर के लखनपुर को। ठीक है, इसके बाद सेकंड न्यूज़ क्या है, नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को मुंबई में आयोजित फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमन जो MPW इवेंट में विशेष सम्मान से नवाजा गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बर्निंग टॉपिक्स, कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ये किसकी खबर कहाँ की है, भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। खबर क्या है, भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA तथा इसके साथ जुड़ा जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो गया है। क्या लागू हो गया है, जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DDC। ठीक है, दोनों देशों ने इसके लिए 14 दौर की लंबी वार्ताएं की थी। इस समझौते का मुख्य लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके जो $100 बिलियन तक पहुंचना इसका लक्ष्य है। इसके लाभ क्या होंगे, देखो इसके लागू होने से यूके भारतीय वस्त्र, चमड़ा और रत्न आभूषणों पर लगने वाले जो टैरिफ है, सीमा शुल्क है, उसमें 96.8% तक की भारी कटौती करेगा, जिससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि MPPSC UPSC जैसे टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स उठाता है। ठीक है, SSC CGL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनको ये पता होना चाहिए अभी क्या चल रहा है, क्या अभी न्यूज़ चल रही है। ठीक है, इसके बाद देखो ड्राफ्ट और जो स्वास्थ्य अनुसंधान नीति है 2026 की, उसमें इसकी खबर क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR ने देश के इतिहास में पहली बार एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। फॉर UPSC IBPS ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। फंडिंग में 6 गुना वृद्धि, वर्तमान में अब भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद जिसे GDP कहा जाता है का 0.024% स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च करता है। इस नई नीति के तहत 6 गुना बढ़ने का ये प्रस्ताव रखता है। ठीक है, इसका वास्तविक रोग भार जैसे कि तपेदिक, TB, AMR जिसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहा जाता है, बाल कुपोषण, इन सभी चीज़ों पर ये केंद्रित होगी। ठीक है, इसका नया नियम देखो, भारतीय वैज्ञानिकों का प्रमोशन सिर्फ इस बात पर नहीं होगा कि उन्होंने कितने रिसर्च पेपर छापे, बल्कि इस आधार पर होगा कि उनके शोध का वास्तविक दुनिया जो रियल वर्ल्ड हेल्थ इम्पैक्ट है उस पर क्या सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इस पर वैज्ञानिकों का प्रमोशन अब किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेटा है और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद है लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या रहा है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड को 270 रनों के विशाल अंतर से हराकर पहली टेस्ट मैच जीत लिया है। ठीक है, मुख्य रिकॉर्ड्स क्या है, देखो डायरेक्ट SSC GD SSC और रेलवेज में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यास्तिका भाटिया जो कि है लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है, क्रिकेटर बन चुकी है, और लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड ने अपना नाम इसमें दर्ज कर लिया है। किसने कौन बन गई हैं ये, लॉर्ड्स के मैदान पर शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, यास्तिका भाटिया। इसके बाद क्रांति गौड़ कौन है,
देखो इन्होंने अपने डेब्यू मैच पर ही पारी में 5 विकेट, मतलब कि कुल 7 विकेट, मैच में कुल 7 विकेट, और पहली पारी में ही अपने 5 विकेट और मैच में पूरे 7 विकेट लेकर लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज का गौरव हासिल कर लिया है। इन सारे टॉपिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एमपीपीएससी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारा टॉपिक्स जो है वो पढ़ लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।